स्पेशल यूजेस ऑफ ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, सम ऑफ अस, सम ऑफ यू, सम ऑफ देम, ऐसे कई सारे शब्द हैं। अब नहीं कहोगे कि अंग्रेजी बोलना बहुत कठिन है, काफी इजी वे में इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाएगा। यूज ऑफ ऑल ऑफ अस, इसका हिंदी मतलब है हम सभी। हम का ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। ऑफ यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट की जो बात करते हैं वो सब्जेक्ट हमारा ऑल है, जो ऑफ से पहले है, और इसी के अनुसार वर्ब डिसाइड होगा। मतलब जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब प्लुरल होगा, क्योंकि ऑल खुद प्लुरल है। और अस ऑब्जेक्टिव केस इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये ऑफ प्रीपोजिशन है, और इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद जब भी आता है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। हम के लिए अंग्रेजी होता है वी, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, तो वो लिखा जाएगा। चलिए सेंटेंस देखते हैं। हम सभी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। हम सभी मीन्स ऑल ऑफ अस अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। वांट टू लर्न सीखना चाहते हैं, टू स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी बोलना। हम सभी मैच खेल रहे हैं। ऑल ऑफ अस आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर देखिए ऑल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आर आया हुआ है, ऑल सब्जेक्ट है तो वांट आया हुआ है वी1, और ये प्लुरल है। हम सभी बाजार जाएंगे। ऑल ऑफ अस विल गो टू मार्केट। जब फ्यूचर का सेंटेंस रहेगा तो सिंगुलर प्लुरल का झंझट खत्म। ऑल ऑफ यू, इसमें भी सेम चीजें अप्लाई होगा। आप सभी कल बाजार जाएंगे। ऑल ऑफ यू विल गो टू मार्केट टुमारो। आप सभी ने उससे बात किया। ऑल ऑफ यू टॉक्ड टू हिम। आप सभी को कल पत्र लिखना है। ऑल ऑफ यू हैव टू राइट अ लेटर टुमारो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल ऑफ यू के बाद हैव टू लगा हुआ है। इसमें तो पास्ट का है तो कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर का है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट का रहेगा तो सिंगुलर प्लुरल देखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ेगा। ऑल ऑफ देम, इसका मतलब है वे लोग सभी, या फिर यूं कहें तो उनमें से सभी, ये दोनों हम बोल सकते हैं, उनमें से सभी भी और वे लोग सभी। वे लोग सभी गली सजाया। ऑल ऑफ देम डेकोरेटेड द स्ट्रीट। उनमें से सभी आम खाया। ऑल ऑफ देम एट द मैंगो। यहाँ पर आप सेंटेंस ऐसे ही बना सकते हैं, ऑल ऑफ देम उनमें से सभी ने एट द मैंगो आम खाया। सम ऑफ अस, सम भी वर्ड प्लुरल है, जो ये भी हमेशा जो वर्ब लेगा वो प्लुरल वर्ब लेगा। प्लुरल वर्ब क्या होगा, जिससे वी1 हो जाएगा प्लुरल, और क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि वर हो जाएगा, जैसे कि वर हो जाएगा, हैव हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस प्रकार से हम में से कुछ अंग्रेजी में बात करना जानते हैं। हम में से कुछ मतलब हम लोग कई सारे लोग हैं और हम में से कुछ लोग जानते हैं, सब नहीं जानते। अगर 10 की संख्या है तो 10 में से 3 को अंग्रेजी में बात करना आता है, 7 को नहीं आता। तो बोलेंगे सम ऑफ अस नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। हम में से कुछ मैच खेलेंगे। सम ऑफ अस विल प्ले द मैच। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है तो सिंगुलर प्लुरल का झंझट खत्म। यहाँ पर सिर्फ देखना है कि टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सम ऑफ यू मतलब आप में से कुछ। अब आप लोग की जो ग्रुप है उसमें कई सारे लोग हैं और उनमें से कुछ की बात है। कुछ की मतलब एक नहीं, दो नहीं, मतलब अनसर्टन है। आप में से कुछ वहां गए थे। सम ऑफ यू वेंट देयर। आप में से कुछ ने किताब खरीदा। सम ऑफ यू बॉट द बुक। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 2 लिया गया है। आप कई सारे सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सम ऑफ देम इसका मतलब है उनमें से कुछ। अब उनमें से कुछ तो सम ऑफ देम। उनमें से कुछ ने बाइक खरीदा। सम ऑफ देम बॉट अ बाइक। अब यहाँ पर देम लिखा हुआ है, देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है।
दे का, देम। मैंने बताया कि जो भी सब्जेक्टिव मतलब पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है, वो सभी यूज किए जाएंगे। जैसे कि मी यूज किया जाएगा, अस, यू, देम, ये सभी प्रयोग किया जाएगा। उनमें से कुछ कल दिल्ली जाएंगे, सम ऑफ देम विल गो टू दिल्ली टुमारो। मीन्स कि उनमें से कुछ, सब नहीं जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे। एनी ऑफ अस, एनी ऑफ अस का मतलब है हम में से कोई। अब एनी ऑफ अस, हम में से कोई। अब जो ये एनी वर्ड है, ये एनी वर्ड होता है सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी जो आएगा वो भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, प्रेजेंट का सेंटेंस रहेगा तो V5 आ जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज आएगा, वॉज आएगा, हैज आएगा, इस प्रकार से आएगा। इसे हम में से कोई उससे बात, उससे कुछ बता दिया, हम में से कोई उसे कुछ बता दिया। तो एनी ऑफ अस टोल्ड समथिंग टू हिम। एनी ऑफ अस मतलब हम में से कोई, हम में से कोई बेईमान है, तभी तो बात लीक हो रहा है, तभी तो बात दूसरा जान पा रहा है, सीक्रेट नहीं हो पा रहा। तो एनी ऑफ अस, हम में से कोई इज डिसऑनेस्ट, बेईमान है। अब इज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा एनी है और फोकस भी हमारा एनी पर ही है। हम में से कोई बेईमान है तो कोई पर फोकस है, हम में से कोई कुछ उसे बता दिया तो फोकस कोई पर है। यहाँ पर इसलिए एनी सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। एनी ऑफ यू मतलब आप में से कोई, आप में से कोई चोर है। एनी ऑफ यू इज अ थिप। अब सेंटेंस देखे तो थोड़ा सा लग रहा होगा, क्योंकि यू के साथ हमेशा आपने आर प्रयोग किया है और यहाँ पर आप इज प्रयोग कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है एनी, और एनी सिंगुलर होता है। जैसे कि आपने ऐसे शब्द देखा होगा, एनी बडी, आपने देखा होगा एनी वन। ये सभी प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, और ये सभी सिंगुलर होते हैं, और वह भी सिंगुलर लेता है। आप में से कोई कल किताब पढ़ रहा था। एनी ऑफ यू वॉज रीडिंग द बुक यस्टरडे। यहाँ पर देखिए एनी ऑफ यू मतलब आप में से कोई। एनी ऑफ देम मतलब उनमें से कोई, उनमें से कोई डॉक्टर है। एनी ऑफ देम इज अ डॉक्टर। देम ये पर फोकस नहीं है और देम सब्जेक्ट भी नहीं है, तो सब्जेक्ट कौन है, एनी। उनमें से कोई बाइक चला रहा था। एनी ऑफ देम वॉज राइडिंग अ बाइक। अब है नन से, नन ऑफ अस। नन ऑफ अस मतलब है हम में से कोई नहीं, और ये नन वर्ड जो है ये भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है ये, और ये भी प्रोनाउन होता है। अब ये सिंगुलर प्रोनाउन अगर है तो सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब कैसा लेगा, तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर, इसका भी ध्यान रखेंगे। हम में से कोई नहीं मैच खेला। अब ये नन वर्ड जो है ये नेगेटिव है, हिंदी में अगर नहीं आएगा तो इसके लिए नॉट एक्स्ट्रा में नहीं लगाएंगे, क्योंकि नन में खुद नॉट है। हम में से कोई नहीं मैच खेला, नन ऑफ अस प्लेड द मैच। हम में से कोई नहीं बाजार गया, नन ऑफ अस वेंट टू मार्केट। नन ऑफ यू आप में से कोई नहीं, आप में से कोई नहीं बर्गर खाया। नन ऑफ यू एट द बर्गर। आप में से कोई नहीं उससे बात किया। नन ऑफ यू टॉक्ड टू हिम। तो नन ऑफ यू का मतलब हो गया आप में से कोई नहीं, नन ऑफ देम उनमें से कोई नहीं, ऐसे प्रयोग करते हैं। तो नन ऑफ देम का मतलब है उनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं पैसे दिया। नन ऑफ देम गेव मनी। आप देख पा रहे हैं कि अंग्रेजी कितना आसान है, एकदम इजी वे में आप सीख जाएंगे, बस समझना सिर्फ पाएंगे सेंटेंस में प्रयोग कैसे करना है। उनमें से कोई नहीं किताब खरीदा। नन ऑफ देम बॉट अ बुक। कोई नहीं किताब खरीदा, नन ऑफ देम उनमें से कोई नहीं बॉट द बुक या बॉट अ बुक किताब खरीदा। तो प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।